हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 कक्षा 12वीं के इतिहास का, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। ओके। बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को चैप्टर, बट डोंट वरी, मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और यही करके जाना, बिना टेंशन के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर नो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बट डायरेक्टली अगर मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जाऊंगा ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे को 2 मिनट दो, 2 मिनट में आपको चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि भारत के अंदर जो है वो हिंदू धर्म जो है उनको माना जाता था सबसे पहले, है ना। और हिंदू धर्म के अंदर जो है वो स्टार्टिंग के अंदर, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग के अंदर जो है वो वेदों से ही सब कुछ कराया जाता था। वेदों से ही मंत्रों का उच्चारण होता था, वेदों के अंदर जो लिखा हुआ था उसी का पालन वगैरह किया जाता था। बट उसके अंदर है ना कुछ दिक्कतें थी, कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ कमियाँ थी। अब वो कमियाँ क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो जो स्टार्टिंग में जो वेद को माना जाता था ना, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। और दिक्कतें क्या थी? पहली तो वो जाति प्रथा को जो है वो प्रखर बनाता था, जाति प्रथा, है ना, भेदभाव। और साथ में सती प्रथा हो गया हमारा। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे वर्ण व्यवस्था, ये सारी की सारी है ना कमियां थी हमारे जो वैदिक जो जब वेदों को माना जाता था उस समय। तो उसके बाद है ना बहुत सारे बदलाव आने लगे हमारे हिंदू धर्म के अंदर, अच्छाई के लिए, कि जी कुछ चीज़ें जो है वो गलत गलत चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और अलग अलग जगह पर भारत के अलग अलग लोगों ने जो है वो हिंदू धर्म के अंदर बदलाव करने के लिए आंदोलन वगैरह किए। और इन्हीं आंदोलन को कहा जाता है भक्ति आंदोलन। क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन। ठीक है जी। तो ये किया था। भक्ति आंदोलन का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म के अंदर जो है वो बहुत सारे बदलाव लाने के लिए आंदोलन वगैरह किए गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन नंबर 3, कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताइए, तो आपको बताना है कि वैदिक जो धर्म था, ठीक है, जो ब्राह्मणों द्वारा जो रूल वगैरह फॉलो करवाए जाते थे वो कुछ ज़्यादा ही कठोर थे। जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा देते थे, भेदभाव को बढ़ावा देते थे, सती प्रथा को बढ़ावा देते थे, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा वगैरह देते थे, कि जी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो शूद्र के साथ भेदभाव होता था, ऊपर की सेवा करनी पड़ती है ऊपर के लोगों को, बाकी और कोई काम नहीं कर सकते थे ये। ठीक है। और अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह को बढ़ावा देते थे, इसलिए लोगों ने जो है वो भक्ति आंदोलन शुरू किया। तो इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर आपको डायरेक्टली क्लियर हो गया कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताओ। क्योंकि उस समय जो वैदिक जो हमारा धर्म हुआ करता था, उसके अंदर जो थी, जो हिंदू धर्म के अंदर जो वैदिक वेदों का जो पालन किया जाता था वो कठोर तरीके से किया जाता था। उसमें जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था, सती प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था, भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता था, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को बढ़ावा दिया जाता था, और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता था। इसीलिए लोगों ने भक्ति आंदोलन करना शुरू किया और बदलाव लाने के लिए जो है वो चीज़ें करी बहुत सारी। अच्छा, किन किन लोगों ने जो है वो आंदोलन वगैरह करे थे, भक्ति आंदोलन किया था? अब मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उनके बारे में बताऊंगा, बट ध्यान से सुनना। पहले तो अलवार, अलवार ने और न्यानार ने। ठीक है। एक और बात बता दूं, वेदों के अंदर एक और दिक्कत थी कि महिला और शूद्रों को जो है ना वो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये पहला। दूसरी बात है पुराण। पुराण ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको क्या होता है। तीसरा हो गए हमारे लिंगायत। लिंगायत, ये सारे के सारे लोगों ने जो है वो कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी थी हिंदू धर्म के अंदर, इसी को ही हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। चलो, अब है ना मुस्लिम भी जो है वो आपको पता है कि जो इस्लाम था वो भी भारत के अंदर आया। उसके अंदर भी कुछ कुरीतियाँ वगैरह थी, है ना, भेदभाव से रिलेटेड हो गया, या जजिया वगैरह, नॉन मुस्लिम पे जो है वो टैक्स वगैरह लाए जाते थे, शरिया वगैरह जो है वो सारी की सारी चीज़ें। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो आवाज़ उठाई थी, और उनको कहा जाता था सूफी संत। क्या? सूफी संत। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, और एंड में इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे गुरु नानक देव जी हो गए, या कबीर हो गए, या मीराबाई हो गई, उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी, और उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यस और नो, क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आ जाते हैं डायरेक्टली चैप्टर पे बिना दिक्कत के। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको वैसे ही समझ आ गया। ओके। चलो, अब मैं आपको बता देता हूँ पहले तो महान और लघु परंपराएं बता देता हूँ क्या होती है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट आ सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको बेसिकली चैप्टर का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पता चले। अच्छा, एक और बात, वैदिक जो धर्म था ना उसके अंदर मैं आपको एक खासियत और बता दूं, कि उस टाइम क्या हुआ था वेदों के अंदर ज़्यादातर जो जिन भगवानों की पूजा होती थी ना, वो थे हमारे सोम, इंद्र और सूर्यदेव। इनकी पूजा होती थी। ठीक है जी। बाद में फिर ये गौण हो गए। गौण का मतलब है कि बाद में फिर दूसरे भगवानों की ज़्यादा पूजा, जैसे शिव जी की पूजा ज़्यादा की जाने लगी, विष्णु भगवान की ज़्यादा पूजा की जाने लगी। ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी। और मंत्र उच्चारण में आज भी आप देखो, सूर्य के कुछ मंत्र वगैरह, जैसे पंडित जी कभी कभार मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, आपने देखा होगा घर पे अगर पूजन वगैरह होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें इंद्र, सूर्य और सोम का भी जिक्र वगैरह करते हैं वो। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 का हो चुका है, तो मैं टिक कर देता हूँ 3 को। और यही क्वेश्चन करके जाना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन है बस 10, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं लघु, महान और लघु परंपराएं आपको बता रहा था। तो महान परंपराएं क्या होती है?
वो परंपराएँ पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि इस ये जो है लघु परंपरा और महान परंपरा ये अलग-अलग परंपरा को विभाजित किसने किया था? तो एक पर्सन ने किया था और उस पर्सन का जो नाम है, वो है जी ये रहा जी। उसका नाम है जी रॉबर्ट रेडफ़ील्ड। जो रॉबर्ट रेडफ़ील्ड थे, वो एक समाजशास्त्री थे, समाज को समझना चाहते थे। अंग्रेज़ था नाम से आपको पता चल रहा है, तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता था चीज़ों को समझना। उसने क्या किया कि कुछ परंपराओं को महान परंपरा बोला, कुछ परंपराओं को लघु परंपरा बोला। अब देखो महान परंपरा क्या होती है? किसी एरिया के जो प्रभुत्वशाली जो वर्ग होता था, जिन परंपराओं का उपयोग करता था अपनी पूजा पद्धति के अंदर, जैसे कि जो राजा हो गए, पुरोहित हो गए, जिन परंपराओं का उपयोग करते थे उनको महान परंपरा कहा जाता था। उसके अलावा जो बाकी लोग जो जिन पद्धति का उपयोग करते थे, जो कि महान परंपरा से थोड़ी अलग होती थी, उसको हम लघु परंपरा कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? लेट्स अज्यूम मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो मैं हूँ, है ना? मान लो लेट्स अज्यूम मैं जो हूँ एक पर्सन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बिल्कुल उसी पूजा पद्धति को अपना रहा हूँ जो कि ब्राह्मण और जो कि क्षत्रिय अपनाते थे। तो मैं कौन-सी परंपरा अपना रहा हूँ? लघु परंपरा अपना रहा हूँ, ठीक है? ओके, जो कि थोड़ा-सा भिन्न होती थी सॉरी महान परंपरा अपना रहा हूँ जो कि लघु परंपरा से भिन्न होती थी। एक और बात, जो लोग लघु परंपरा को फ़ॉलो करते थे ना, वो महान परंपराओं को भी कभी-कभार फ़ॉलो कर लेते थे। यस और नो? महान परंपरा वाले ऑल्दो लघु परंपरा को फ़ॉलो नहीं करते थे। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो महान परंपरा कौन-सी होती है? जो प्रभुत्वशाली लोग जो है ना, जो फ़ॉलो करते हैं जिन परंपराओं को उनको महान परंपरा कहते हैं और लघु परंपरा कहते हैं जो महान परंपरा से अलग होती थी उसको लघु परंपराएँ कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के अंदर क्या लिखी हुई है, अंडरलाइन कर लेना। तो ये देखो ये लिखा इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान जो है उन कर्म कांडों का और पद्धति का अनुसरण करते हैं जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जो है जैसे पुरोहित हो गए, पुरोहित यानी पंडित हो गए, राजा हो गए, पालन करते हैं, तो इसको उन्होंने महान कहा और इसके अलावा जो पद्धति होती थी उनको उन्होंने लघु कहा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी, पहला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैं टिक करते जा रहा हूँ। दूसरा होता है अलवार और न्यानार क्या होते हैं? ठीक है जी, आ जाते हैं दोबारा से इस पे। देखो, बात क्या थी मैंने आपको बताया था कि भारत के जो वैदिक सिविलाइज़ेशन थी उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एज़ यू कैन सी जो हमने सारी की सारी प्रॉब्लम देखी जिसकी वज़ह से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत के अलग-अलग एरिया से आवाज़ उठने लग गई और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र था ना, उसके अंदर से भी आवाज़ उठने लग गई, खासकर तमिल के अंदर। और तमिल के अंदर है ना 2 ग्रुप जिनको बोला जाता था अलवार और न्यानार, उन्होंने भी जो है वो भक्ति आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई जाति प्रथा के बारे में कि जी जाति प्रथा गलत है, ठीक है? अच्छा अलवार और न्यानार होते कौन थे? एक्चुअल में ये भी हिंदू ही थे और ये भी जो है अलवार बेसिकली वो लोग होते हैं जो विष्णु को परम पूजनीय मानते हैं और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं। नैनार वो होते हैं जो शिव जी को जो है वो परम पूजनीय मानते हैं और शिव जी के अवतारों की पूजा करते हैं। बट ये लोग भी जो है ना वो जाति प्रथा को गलत मानते थे। कहते थे जी गलत है, भेदभावपूर्ण है ये तो। ठीक है? तो यही बात लिखी हुई है अलवार और न्यानार कौन थे बताऊँगा मैं अभी और जाति इस पर इनका दृष्टिकोण क्या था? जाति प्रथा को ये बहुत ही गलत मानते थे, सिंपल। चलो मतलब बहुत अच्छे बदलाव हो रहे थे उस टाइम में। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद मैं एक-एक आँख से क्वेश्चन भी करवाऊँगा आगे देखो। सबसे पहले तो जो हमारी भक्ति परंपरा, भक्ति आंदोलन है ना, वो छठी शताब्दी में अलवार और न्यानारों ने उसका नेतृत्व किया था, ठीक है? ये अलवार और न्यानार क्या होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और घूमते-घूमते तमिल भाषा में क्योंकि तमिल से ही थे, भजन वगैरह भी गाया करते थे। और ये क्या होते थे, अलवार और न्यानार क्या होते थे, कुछ पावन स्थलों पर जाते थे, वहाँ पर ये बोलते थे कि हमारे ईष्ट का, यानी हमारे शिव जी का और हमारे विष्णु जी का ये निवास स्थल है और वहाँ पर ये जाकर क्या करते थे, विशाल मंदिरों का निर्माण वगैरह करते थे, ठीक है? और जो संत वगैरह थे, कवि वगैरह थे, भजनों को भी इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय जो है वो गाया जाता था। संत वगैरह जो थे और जो कवि वगैरह थे आप बोलोगे सर संत कवि इनके इनके जो भजन है वो क्यों गाए जाते थे मंदिर में? अरे इसलिए गाए जाते थे क्योंकि ये संत कवि भी जो है ना उस समय की जाति प्रथा के खिलाफ बोला करते थे। है ना? वो कहते थे ये गलत है। तो बट वो हिंदू धर्म के ही हुआ करते थे और वो कहते थे जाति प्रथा गलत है। तो इसलिए भी कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने भी फिर आवाज़ उठाई और उनके गाने गाए भी जाते थे। उनकी प्रतिमा वगैरह को भी पूजा जाता था। बहुत सारे संतों की प्रतिमा वगैरह को मंदिर में रखा जाता था और पूजा जाता था। ओके? और मैं बता ही चुका हूँ, ये जो है वो जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद की प्रमुखता के बिल्कुल विरोध में थे हमारे अलवार और न्यानार। ठीक है? और ये बात हमें कैसे पता चलती है? क्योंकि उस टाइम अलवार और न्यानार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि शिल्पकार थे, किसान थे और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण भी थे और जिन लोगों को अस्पृश्य समझा जाता था, जिनसे छुआ-छूत करा जाता था, वो भी थे। यानी हमें पता चलता है अलवार और न्यानार सबको लेकर चलते थे। ठीक है? इन्होंने जो संरचनाएँ रची ना अपनी बुक वगैरह लिखी, जो हमारे अलवार और न्यानार ने, ये लोग जो है ना, अपनी परंपरा वगैरह के में इन्होंने जो बुक वगैरह लिखी है, बोलते थे कि ये जो हम लिख रहे हैं ना रचनाएँ, ये वेदों जितने ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इन्होंने वेद को एक तरह से वेद को मतलब एक तरह से विरोध तो नहीं कह सकते, बट उन्हीं के सामने जो है वो अपनी बुक रखना शुरू कर दिया था कि हम जो है वो
इनको मान इन पुस्तकों को मानते हैं और ये हमारे लिए वेद है। ये इतना इम्पोर्टेंट है जितने वेद इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे अलवार होते हैं, उन्होंने एक मुख्य काव्य संकलन भी, मतलब कवि, वो जो काव्य का मतलब होता है कविताएं वगैरह का एक संकलन भी उन्होंने तैयार किया, तमिल वेद तैयार किया, जिसका नाम था नलियर दिव्य प्रबंधन नाम था उसका। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, और अलवार और नैनार का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। 6th सेंचुरी के अंदर तमिल के अंदर ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, जो अलवार और नैनार वगैरह ने किया था। ब्राह्मणवाद की प्रमुखता के विरोध में थे, और जाति प्रथा के बिल्कुल विरोध में थे। ओके, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। अच्छा, अब नीचे वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, भक्ति सूफी परंपरा में स्त्रियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वैदिक जो धर्म, वैदिक जो सिस्टम चल रहा था हमारा, यानी वेदों से होता था ना, उसके अंदर थोड़ा वुमेन्स के साथ भेदभाव होता था, और शूद्रों के साथ भी भेदभाव होता था। वुमेन्स को जो है वो पढ़ने की इजाज़त नहीं थी वेदों को। ठीक है, वेदों को पढ़ने की इजाज़त वगैरह नहीं थी महिलाओं को। और इसी वजह से क्या हुआ था, उसके बाद जब ये भक्ति आंदोलन हुआ ना, तो इसमें बहुत सारी वुमेन्स वगैरह ने भी अपनी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि अपना योगदान वगैरह दिया था इस आंदोलन के अंदर। ठीक है। और कुछ ऐसी महिलाएं थी जो शिव जी की पूजा करती थी, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, ऐसी महिला थी जो अलवार थी, यानी विष्णु जी की पूजा करती थी। ठीक है। और कुछ ऐसी भी थी जैसे मीराबाई हो गई, जो कि कृष्ण की पूजा करती थी। अब मैं दिखाऊंगा इनके योगदान के अंदर आपको क्या लिखना आ जाता है आंसर पे। बुक के अंदर अंडरलाइन कर लेना, पहले बता रहा हूँ। आ जाओ नीचे। ये वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्त्री भक्ति के बारे में बता रखा है। तो पहली थी हमारी अंडाल, जो कि एक अलवार स्त्री थी। अलवार का मतलब तो आपको पता है कि ये विष्णु जी को ये विष्णु जी के अपने आप को प्रेयसी बताती थी। प्रेयसी यानी प्रेमिका बताती थी, और उन्होंने अपने टाइम के अंदर जो है बहुत सारे छंद वगैरह में अपनी प्रेम भावना को व्यक्त किया है। अपनी कविताओं के अंदर जो है, या तुकबंदी के अंदर जो है व्यक्त किया है कि हाँ, मैं विष्णु जी से बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसे करके। और दूसरी हमारी जो स्त्री थी, जिनका नाम था करिकाल इम अम्मियार, अम्मियार। ठीक है। और आपको देखो नाम से पता चल रहा है साउथ इंडिया का नाम है। मैंने आपको बताया था ना तमिल में शुरू हुआ था। तो ये जो थी, ये शिव भक्त थी। ठीक है, इन्होंने भी घोर तपस्या वगैरह का मार्ग अपनाया था। ठीक है। और आज भी जो है वो नैनार परंपराओं में आज भी इनको याद रखा जाता है, और उनकी रचनाओं वगैरह को संरक्षित करके, सुरक्षित करके रखा गया। इन्होंने कभी भिक्षु का जीवन नहीं अपनाया था। ठीक है, परंतु ये पितृ सत्तात्मक आदर्शों को चुनौती देती थी। ये 2 महिलाएं हो गई हमारी। तीसरी जो थी वो हमारी मीराबाई थी। इनके बारे में ज़रूर आता है, मीराबाई पे आ जाओ जी। ये रही मीराबाई हमारी। तो मीराबाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये भी एक मशहूर कवित्री थी, जो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बहुत ही मशहूर कवित्री थी। और ये मारवाड़ के अंदर पैदा हुई थी, एक मेवात जिले में पैदा हुई थी मारवाड़ के, और राजपूत फैमिलीज की राजकुमारी थी ये। इनकी शादी जो हुई थी वो ससुदिया कुल के अंदर हुई थी। ठीक है। और इन्होंने अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना करी, और बोला कि मैं अब पीढ़ी को आगे नहीं ले जाऊंगी। समझ रहे हो ना, पत्नी का और जो माँ का जो है वो दायित्व नहीं निभा पाऊंगी। और उन्होंने विष्णु के अवतार जो है वो कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया था। उनके ससुराल वाले ने उनको विष देने की भी कोशिश करी थी, मारने की भी कोशिश करी थी। परंतु वो राज भावना के अंदर फिर वो निकल गई थी, और उन्होंने जो है वो एक संत का जीवन जो है वो जीना जो है वो सही समझा। ओके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भाव प्रमाण को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की संरचना वगैरह उन्होंने की थी, जो जिनसे उनका भाव जो है विष्णु के प्रति, या मैं बोलूँ कृष्ण के प्रति दिखे। और इन्होंने ना, माना जाता है कि इन्होंने अपना गुरु जो है ना, वो रैदास को बनाया था। अब ये रैदास कौन है? ये एक चरमकार थे। चरमकार समझते हो? चमड़े का काम करते थे। एक्चुअल में आप देखोगे ना, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो है, वो चरमकार जो है वो शूद्र के अंदर आते हैं। बट हमारे जो ये वो थी हमारी मीराबाई, वो तो ब्राह्मण उनकी थी, क्षत्रिय की पुत्री थी, तो ये हाथी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी मीराबाई थी वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती थी, ये पता चलता है। और उन्होंने फिर क्या किया था कि राजमहल को त्याग दिया था, सफ़ेद वस्त्र कर लिए थे, और पूरा सन्यासी और जोगी का जीवन जो है उन्होंने पूरा का पूरा बिताया था। और आज भी जो है वो गुजरात और राजस्थान के इलाके के अंदर भी जो इनके गीत है वो गाए जाते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों वगैरह गाती हैं। और खासकर जो जिनको सो कॉल्ड नीच समझा जाता था, आज वो भी लोग जिनको छोटा समझा जाता था, है ना, वो इनके गीत जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा गाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना इसको, इसमें आपको? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ये लिंगायत और अलवार, लिंगायत तो नहीं, अलवार और नैनार वाला समझ आ गया था आपको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कि भक्ति संतों का राज्यों के साथ क्या संबंध था। मतलब राजा जो थे ना, ये हमारे जो भक्ति संत थे, भक्ति संत यानी अलवार हो गए, न्यानार हो गए, उनको पसंद करते थे नहीं करते थे?
मतलब आप खुद सोचो, ये जो हमारे अलवार है, नयनार है, तो हिंदू धर्म में चेंज करना चाहते थे, है ना? वो वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहते थे। तो इनको राजा उस समय पसंद करता था या नहीं करता, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में मैं आपको आंसर पे ले जाने से पहले ही बता दूँ कि जो राजा था ना, वो इनको पसंद करता था, या मैं बोलूँ पसंद करना पड़ा उनको, या पसंद करता ही था बेसिकली। उनका भी मानना था कि यार ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये खत्म हो जानी चाहिए, ये गलत है। अब आ जाते हैं जी आगे। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ पहले तो। ये रहा जी, चलो। और ये हरा आप देख रहे हो कि मैंने अलग-अलग कलर में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे आप लिख सको, ठीक है? चलो, आ जाओ जी। तो तमिल भक्त की रचनाओं का एक मुख्य जो है वो विषय वस्तु, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ कि तमिल भक्ति की जो संरचना थी ना, वो जो है वो जैन धर्म और जो हमारा बौद्ध धर्म है उनका पुरज़ोर विरोध वगैरह करती थी। और आपको ये भी बात बता दूँ, ख़ासकर जो हमारे नैनार होते थे ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा विरोध वगैरह करते थे। किनका? हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ओके जी, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ओके, और इनमें ना प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी कि राजा से जो है वो कौन ज़्यादा जो है वो अनुदान वगैरह लेगा। अलवार लेंगे, बौद्ध लेंगे, जैन लेंगे, है ना? या नैनार लेंगे, तो इसमें कॉम्पिटिशन चलता रहता था। और जो उस समय जो हमारे चोल राजा थे, तमिलनाडु के, चोल जो राजा थे उन्होंने जो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहे थे, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा भक्ति परंपरा का समर्थन वगैरह किया था। बड़े-बड़े शिव मंदिर के लिए अनुदान वगैरह भी दिए थे, डोनेशन वगैरह भी दिया था। और चिदम्बरम हो गए, तंजावुर हो गए, और कोंड चोलपुरम का भी शिव मंदिर के बड़े-बड़े शिव मंदिर का निर्माण वगैरह किया था। और शिल्पकार भी जो है वो इनसे बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि मूर्ति रखी जाती थी वहाँ पर, और जो मूर्ति थी वो बहुत ही अद्भुत हुआ करती थी, बढ़िया बनाई जाती थी, बहुत ही प्यारी बनाई जाती थी। नैनार और अलवार जो होते थे ना, वो ज़्यादातर उनको है ना वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित किया गया था। अब मैं समझाता हूँ क्या है। वेल्लाल जो कृषक होते थे ना हमारे, बहुत ही रिच हुआ करते थे एक तरह से आप कह सकते हो, और जो अलवार है, न्यानार है, वो उनको सपोर्ट करते थे। तो राजा भी जो है वो फिर न्यानार और अलवार को सपोर्ट किया करता था। वैसे भी सपोर्ट करता था वो, बट एक तरह से अब है ना उनको और ज़्यादा बड़ा रीज़न मिल गया सपोर्ट करने का, क्योंकि जो कृषक वर्ग है वो भी हमारे नैनार और अलवार को जो है वो सपोर्ट किया करते थे। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया। उन्होंने अपनी सत्ता का प्रदर्शन वगैरह करने के लिए बड़े-बड़े मंदिर वगैरह करे। धातु को अलग-अलग एरिया से लाया गया और उनसे जो है वो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। ओके? और जो हमारे सम्राट वगैरह थे, उन्होंने तमिल भाषा के अंदर जो है वो शैव भजनों का प्रचलित भी किया उन्होंने। मतलब शिव के जो शिव जी के जो आप कह सकते हो भजन वगैरह है ना, वो भी बहुत बड़े लेवल पे गाए जाते थे। और उन्होंने ना एक ग्रंथ वगैरह भी जो है उसका संकलन वगैरह किया था, जिसका नाम था तवरम, ग्रंथ को कहते हैं तवरम। और उन्होंने उसको भजन को उस तवरम में लिखने का जो है वो ज़िम्मा वगैरह भी उठाया था। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने वो जुलूस अच्छा, मैंने आपको ये बात तो पहले ही बता दी कि उन मंदिरों के अंदर जो हमारे वो होते थे ना, क्या कहते हैं उसको, संत होते तो उनकी वो भी रखी जाती थी, मूर्तियाँ वगैरह भी रखी जाती थी। तो ये बता रखा है, चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत, कवि, अपार, संबदर और जो है वो सुंदरार की धातु प्रतिमाएँ जो है वो शिव मंदिर में स्थापित करी थी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अलवार और नैनार ने तो शिव मंदिरों के अंदर, या जो हमारे विष्णु मंदिर है उनके अंदर जो है मूर्तियाँ वगैरह रखी थी। हमारे जो कवि वगैरह थे, संत कवि वगैरह थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें समझ आ गया कि जी अनुदान वगैरह दिया था, और भक्ति सूफी परंपराओं में राजा का भी बहुत अच्छा संबंध रहा था, राजाओं ने भी सपोर्ट वगैरह किया था। अब एक और आ जाते हैं कैटेगरी पे, जिनका नाम है हमारा वीर शैव, या मैं बोलूँ लिंगायत। वीर शैव और लिंगायत एक ही बात है। वीर शैव को अगर आप ट्रांसलेट करोगे करेक्ट हिंदी में, संधि करोगे इसकी, तो इसका मतलब होता है शिव के वीर। और लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाले। एक और बात बता दूं मैं आपको, ये एक्चुअल में ना लिंग की पूजा नहीं करते थे। मतलब ये आपको लग रहा होगा लिंग धारण करने वाले का मतलब होता है, वो तो सर शिव जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो शिवलिंग होता है ना। तो ये लिंग लिंग की पूजा नहीं करते थे, लिंग को धारण करते थे। अब सर क्या बोल रहे हो, लिंग को धारण करते थे, पूजा नहीं करते थे? ये थे हिंदू, पहले तो मैं ये भी बता दूं। और अब मैं समझाना शुरू, अब अच्छा एक और खासियत बताऊंगा इनकी, आप चौंक जाओगे। अच्छा, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता है? अग्नि अग्नि देकर बॉडी को, है ना? बट जो लिंगायत है वो हिंदू है, बट उनको दफनाया जाता है ज़मीन के अंदर। अभी मैं इनके बारे में बताऊँगा, इनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है। बट पहले तो अब हम देख लेते हैं बुक के अंदर लिंगायत के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी? चलो जी, ये है लिंगायत के बारे में। और ये जो हमारे लिंगायत होते थे, जिनको वीर शैव भी बोलते थे, ये कर्नाटका के हुआ करते थे। ठीक है? तो अब ये इन्होंने भी विरोध किया था। ठीक है? ब्राह्मण के जो हुआ करता था ना, ये क्या कहते हैं उसको,
अपना ये जो वर्ण व्यवस्था है इनका भी इन्होंने विरोध किया था। आगे सुनो, 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में एक नवीन आंदोलन जो है उसका उद्भव हुआ था, जिसके जो नेतृत्व था वो बासवन्ना ने किया था। ये एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत प्रभावित थे बौद्ध धर्म से। ये एक ब्राह्मण थे, इतने से इतने टाइम के बीच में रहे ये, और ये ब्राह्मण थे और ये बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये भी बात बता दूं। और इनके जो अनुयायी होते थे ना, वो क्या करते थे, एक लिंग धारण करते थे। अब लिंग धारण क्या होता है, अपना बाया शोल्डर जो होता है ना, उस पे चांदी का एक एक तरह से कह सकते हो केस होता था, पिटारा होता था, जिसपे वो छोटा सा लिंग धारण करते थे। मैं आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दिख रहा है आपको? पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ये जो पिक्चर दिख रही है ना, तो हाथों पे, वैसे कंधों पे भी होता था, बट हाथों पे भी जो है वो हुआ करता था। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे ये हमारे बांसवन्ना हो गए। ठीक है, और ये हाथों में देखो लिंग धारण किया, और ये शोल्डर पे भी है, देखो नीचे की तरफ लिंग वगैरह धारण किया। ये एक्चुअल में मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, बट ये जो है वो हिंदू ही कहते थे अपने आप को, बट ये अलग थे थोड़े से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो ये समुदाय जो है वो, इनके जो पुरुष होते थे ना, वो अपने कंधे पर क्या करते थे, चांदी के पिटारे के अंदर लड्डू लिंग वगैरह को धारण वगैरह करते थे। ठीक है, और मतलब इसके अंदर यानी लिंगायत के अंदर जो है वो हमारे जंगम अर्थात यायावर भिक्षु भी शामिल थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और इनका मानना था कि हर बंदा ये मृत्यु उपरांत जो है वो शिव भक्ति में लीन पाए गए। यानी शिव जी को मानते थे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बट शिव जी की जो मूर्ति पूजा की वो नहीं करते थे। ठीक है, और इनका मानना था कि जिस दिन बंदा कोई मरेगा ना, वो दोबारा से संसार में कभी नहीं लौटेगा, वो शिव में ही मिल जाएगा, वो शून्य बन जाएगा, मतलब शिव में ही मिल जाएगा, है ना। वो ये गाना भी था, क्या नाम था, हंसराज का एक गाना भी था कि शिव समाये मुझ में, मैं शून्य हो गया, ऐसा कुछ गाना था। ठीक है ना। तो धर्मशास्त्र ने बताए गए जो है वो अ, श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे, और मृतकों को विधि पूर्वक जो है वो दफनाते थे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से विनायक जो हमारे लिंगायत थे वो अलग थे। लिंगायत ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया कि भाई तुम ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, गलत है ना। और पुनर्जन्म के जो सिद्धांत थे उन पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, एक बार पैदा होते हो, एक बार मरते हो, दोबारा इंसान नहीं बनोगे ऐसा, और आप भगवान के साथ मिल जाओगे। अब देख रहे हो कि कितनी, मतलब आप, ओके, हर 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 आप कह सकते हो दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर, हर पर्सन के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर, हर रिलीजन के अंदर कोई दिक्कतें होती है। बट इतना प्रखर होके बहुत सारे अलग अलग लोगों ने फिर इनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। हिंदू धर्म में भी सेम था, बहुत सारे लोगों ने फिर आवाज उठाई थी, क्योंकि उस समय जाति प्रथा सच में एक बहुत बड़ा इशू था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे लिंगायत जो है ना, अच्छा एक और बात, ये अब ये भी कहते हैं कि जी हम है तो हिंदू, बट कभी कभार जो है वो एक नया धार्मिक विकास के लिए भी इन्होंने डिमांड उठाई है कि हमको जो है वो हिंदू धर्म से अलग कर दो, है ना। महाराष्ट्र के अंदर इसका विकास भी हुआ है, ऑल दो वो 10% है जो कहते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो हैं वो अलग धर्म नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम हिंदू के अंदर ही, क्योंकि एक्चुअल में तो शिव की पूजा ही कर रहे हैं। ठीक है, धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, है ना, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायत उन्हें मान्यता प्रदान की। उन्होंने बोला कि जी विमेन्स जो विधवा हो जाती है उनका दोबारा शादी होनी चाहिए, वयस्क विवाह होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री और पुरुष द्वारा रचे गए हैं जो आंदोलन में शामिल थे। ठीक है जी, कन्नड़ भाषा में, याद रखना है ये बात। और ये हमारे कर्नाटका से ही शुरू हुआ था, ये हमारे बांसवन्ना से स्टार्ट हुआ था, और इनके जो पुरुष है वो धारण करते थे क्या, अ, एक हमारा एक लिंग धारण करते थे, लघु लिंग, छोटा सा लिंग धारण करते थे, मैंने आपको दिखाया भी था, लेफ्ट वाले शोल्डर पे चांदी के पिटारे में बांध कर रखते थे। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको, कुछ गले में भी लटकाते थे, बट मेन यही माना जाता था। ओके, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ये आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से, देखो मैं आपको है ना पूरा कॉन्टेक्स्ट भी समझा रहा हूँ। ठीक है, कृपया करके सिर्फ इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मतलब लेना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो आई होप लिंगायत के बारे में आपको समझ आ गया हो कि बासवन्ना जो कि एक ब्राह्मण थे, वो जो है वो वो ब्राह्मण थे, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म का भी ज्ञान वगैरह था उनको। उन्होंने ही क्या किया था, उनके अनुयायी जो है वो लेफ्ट शोल्डर पे छोटा सा जो लिंग होता था उनको रखते थे। ठीक है, चांदी के उसमें बांध वगैरह कर रखते थे, लेफ्ट शोल्डर में लगाते थे। और ये भी क्या करते थे, पुरजोर विरोध करते थे, जो ब्राह्मणीकरण है और छुआछूत जो होता है उन पर का पुरजोर वगैरह विरोध करते थे। ठीक है जी।
आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको, 5th वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। स्त्रियों का योगदान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं थोड़े से हमारे, पहले तो हम अपने गुरु नानक देव जी की बात कर लेंगे, फिर कबीर की बात करेंगे, फिर सूफ़ी संतों की बात करेंगे, फिर बाकी चीज़ों पे आएँगे। ये हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं। पहले तो हम बात करते हैं जी हमारे गुरु नानक देव जी की। आ जाओ जी, सिक्खी की बात करते हैं अपन। और सिक्किज़्म कुछ नहीं होता, लोग बोलते हैं सिक्किज़्म, भाई सिक्किज़्म कुछ नहीं होता भाई, सिख ही होता है। मैंने जितना सुना है, बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो कहते हैं भाई इंग्लिश, साब सब वर्ड का इंग्लिशीकरण जो हो रहा है ना, समझ रहे हो? मतलब हर चीज़ को इंग्लिश में, भाई कोई वर्ड है ना? उसका कोई इंग्लिश में कोई वर्ड, मतलब सिक्खी है तो उसमें क्यों सिक्किज़्म जानबूझ के उसका आप कह सकते हो कि उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना। तो सिक्खी सिक्खी होता है वर्ड एक्चुअल में, सिक्किज़्म कुछ नहीं होता, सिक्खी होता है। वो आप थोड़ा मॉडर्न करके अगर बोल दो तो उसे फिर सिक्किज़्म बनाया जा सकता है, वो तो किसी भी वर्ड को बना लो, बट एक्चुअल जो वर्ड होता है वो सिक्खी होता है। चलो जी, अब पढ़ते हैं अपने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, ठीक है? और उनकी जो है वो विचारधारा भी आ जाती है कि उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी शिक्षाएँ क्या थी। देखो जी, तो हमारे जो गुरु नानक देव जी थे, उनका जन्म 1469 से लेकर 1539 तक वो रहे। इनका जन्म जो है वो हिंदू व्यापारी के परिवार के अंदर हुआ था। उनका जन्म स्थान जो था ना, वो पंजाब के ननकाना साहिब, आपको पता है ना अभी ननकाना साहिब के अंदर जो है वो हुआ था, और गाँव रावी नदी के पास था इनका, ठीक है? और पारसी के लेखक वगैरह के, मैं पारसी वगैरह भी इनको बहुत अच्छी पढ़नी वगैरह आती थी। फारसी पढ़ी थी उन्होंने, और लेखाकार वगैरह का कार्य में भी प्रशिक्षक थे, मतलब लिखने का काम वगैरह भी इनको बहुत अच्छे से आता था। छोटी उम्र में इनकी शादी वगैरह हो गई थी, और भक्ति संतों के बीच में इन्होंने ज़्यादातर अपना सूफ़ी और भक्ति संतों के बीच में अब उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम वगैरह बिताया था, ठीक है? अच्छा, गुरु नानक का संदेश जो है उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। मतलब हम गुरु नानक देव जी क्या कहना चाहते थे ना, आज उनके भक्त, आज उनके भजन और उपदेशों से हम समझ सकते हैं, है ना? जो हमारे गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने निगुण निर्गुण जो है वो भक्ति का प्रचार था, अच्छा प्रचार किया। अब निर्गुण क्या होता है? तो निर्गुण बेसिकली वो होता है जो जिसका कोई आकार नहीं होता, जो मूर्ति पूजा नहीं करते बेसिकली, ठीक है जी? अब देखो, मूर्ति पूजा का भी अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट है। अब इसको लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग बोलते हैं गलत है। मैं सिर्फ वो बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या है, ओके? अब इसमें देखो, मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। एक्चुअल में हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने ये भी बोला है भगवान हर जगह है। तो जो मूर्ति पूजा करते थे, तो उनका कहना था कि अगर हर जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते? ये भी है कि वो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ना? तो ये वाला जो है वो कॉन्टेक्स्ट देते थे जो मूर्ति पूजा करते थे। बट जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैं समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छा आंसर जो है वो अच्छे से फ्रेम कर पाओ। डायरेक्टली किसी इधर साइड या इधर साइड ना जाओ। मतलब एक बैलेंस आंसर आप सही से लिख पाओ। मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। कहाँ गए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी? ये रहा जी। हमारे गुरु नानक देव जी आ गए। तो इन्होंने सभी, अच्छा ये निकारा है और वो है, और निपुण ईश्वर की जगह, हाँ देखो, ईश्वर सब जगह जो है वो विद्यमान है, ईश्वर हर जगह है। तो वही लोग कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि अगर भगवान निर्गुण है, निर्गुण प्रचार में निर्गुण भक्ति का प्रचार होना चाहिए, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो भाई मूर्ति में क्यों नहीं आ सकते भगवान? तो ये कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है? तो दोनों ही बातें सही है ना? हमको तो बस एग्जाम के अंदर मार्क्स चाहिए, भक्ति तो हमारे में पूरी है ना? चलो, अभी तो सारे भक्त बने हुए होंगे, है ना? सब अपने-अपने पूजा पाठ में लगे हुए होंगे कि बस पास करवा दो अपने को। चलो, सबसे बड़ा भक्त होता है एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम का दिन होता है। समझ रहे हो? मेरी बात से बहुत बच्चे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। उपवास भी रख लेते हैं कुछ तो बच्चे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कि जी आज नहीं खाएँगे हम, पास करवा दो बस। चलो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ईज़ी चैप्टर है। पता नहीं क्यों इतना टफ बना रखा है। ऑल्दो समझाना, इस चैप्टर में दिक्कत ये नहीं है कि ये चैप्टर टफ है, इसको समझाना टफ है, और आई होप मैंने अपनी पूरी ताकत से इसको ईज़ी बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ आ रहा हो, अच्छी लग रही है वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यही हमारी फ़ीस है, भरना मत भूलना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ दे दूँगा, ये वाली जो मैंने मार्किंग वगैरह कर रखी है। आगे आ जाते हैं। तो हमारे गुरु नानक देव जी की जो है वो हम जीवनी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो हमें पता चल चुका था कि जी ये हिंदू व्यापारी परिवार में पैदा हुए थे, जन्म स्थान था ननकाना साहिब, रावी नदी के पास हुए थे, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, सूफी संतों के बीच में अपना जीवन इन्होंने बिताया था। इनके कुछ उपदेश जो हैं वो हम उनके भजनों और उपदेशों में जो है वो निहित है। निर्गुण भक्ति का ये प्रचार वगैरह करते हैं, और ये कहते हैं धर्म के सभी बाहरी आडंबरों से उन्होंने अस्वीकार किया है, जैसे कि यज्ञ अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा का कठोर तप, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि ये नहीं करनी चाहिए, है ना?
ये उन्होंने इसका जो है वो कहा है कि ये नहीं करनी चाहिए। और हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नकारा है। उन्होंने बोला कि ना भाई हिंदू का ग्रंथ सही है, ना मुसलमान का ग्रंथ सही है, दोनों ही गलत है। आगे पढ़ते हैं इन्होंने क्या कहा। बाबा गुरु नानक जो थे हमारे, के लिए जो परम पूर्ण रब, कोई लिंग या आकार नहीं है उनका, मतलब कोई वो फीमेल नहीं है जो रब है, ना वो मेल है, उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है। बट फिर इन्होंने ये भी बोला था कि रब हर जगह है, और इन्होंने बोला था कि रब की उपासना के लिए ना एक सरल सरल जो है वो उपाय ये है कि उनका निरंतर स्मरण करते रहो, ठीक है जी। जिस मतलब भगवान को आप मानते हो तो उनका नाम लेते रहो, ये बोला उन्होंने। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे हैं। आपने बहुत सुना होगा शब्द जो है वो लोग सुनने के लिए जाते हैं हमारे गुरुद्वारे में। टीवी पे भी आता है, एक पीटीवी करके आता है, पीटीवी चैनल करके आता है, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं पीटीवी चैनल का, बट यूट्यूब पे कभी कभी सुन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। आगे आ जाते हैं जी। अब आगे आ जाते हैं कि गुरु नानक जो हमारे बाबा गुरु नानक देव जी थे, यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे, और उनके सेवक जो है वो मर्दाना रबाब जो है वो बजाकर उनका साथ देते थे। वो जो हाथों से बजाते हैं ना, वो उनका साथ वगैरह देते थे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ओके। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे बाबा गुरु नानक देव जी ने कभी नए धर्म की स्थापना नहीं करी। उन्होंने ये बोला कि भाई, अब देखो इनको भी बोला जाता है कि ये भी भक्ति परंपरा का ही एक तरह से पार्ट थे, ये भी चेंज लाना चाहते थे हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है। क्योंकि उस समय वही भेदभाव वाला था, बट उस क्योंकि उनको ऑब्वियस ही बात है, ये सूफी संतों के बीच में रहे थे, तो इन्होंने इस्लाम के बारे में भी कहा था, तो इसलिए ही इन्होंने इस्लाम की जो कुरीतियां उनका भी विरोध किया था, हिंदू धर्म की कुरीतियां उनका भी विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। परंतु इन्होंने बोला कि मतलब माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने कभी नए धर्म की बात नहीं करी, है ना। यानी सिख जो धर्म है उनको एक अलग धर्म बनाने की बात नहीं करी थी। बट बाद में बना था, कैसे बना था आगे देखते हैं। किंतु उनकी उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी अनुयायी है, उन्होंने आचार विचार को सुसंगठित कर हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म से एक प्रथम जो है वो चिन्हित किया और अपना अलग धर्म बनाया। जो हमारे पांचवें गुरु थे, है ना, जिनका नाम था अर्जन देव जी, ने गुरु नानक तथा हमारे बाबा गुरु नानक देव जी के तथा और उनके चार जो उत्तराधिकारी थे, जैसे बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए हमारे, है ना, और हमारे जो कबीर हो गए, है ना, उनकी जो बानी है वो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। में अब ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी आपको। अब मैं ना, आदि ग्रंथ जो थे ना, उन्हीं को बाद में फिर गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। अब मैं बताऊंगा क्यों सर, फिर अलग अलग क्यों है सर। आदि ग्रंथ जो है वो हमारे, और गुरु ग्रंथ जो साहिब है हमारे, उन दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूँ, बट पहले सुनो। बाबा गुरु नानक जो थे, उन्होंने पहली बात तो ये, बाबा गुरु नानक ने आपको बताया नवीन धर्म की स्थापना वगैरह की बात कभी नहीं करी थी। बट बाद में उनकी मृत्यु के बाद जब उनका देहांत हो गया, है ना, आत्मा का परमात्मा से जब उनकी मेल हुआ, तो जो है फिर अलग धर्म जो है वो उनके अनुयायी ने बनाया। और जो हमारे पांचवें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी की बातें और उनके जो चार उत्तराधिकारी थे, जो रविदास थे, जो हमारे कबीर थे, ठीक है। अब देखो कबीर की बात मैं आपको बताऊंगा, कबीर भी जो थे, अब उनकी स्टोरी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो माना जाता है हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। वैसे मैं बता दूं, कबीर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन पड़ता है, वो ज़्यादा पुख्ता है, मतलब ज़्यादा सही मानी जाती है। परंतु कबीर जी के बारे में जो है वो ज़्यादा जानकारी सही नहीं मानी जाती। हमारे रविदास जी हो गए, हमारे बाबा फरीद हो गए, है ना। तो इनकी जो बानी और हमारे जो है वो गुरु नानक देव जी की जो बानी है, वो आदि ग्रंथ में लिखी गई है, सुनना। और वो किन्होंने करी है, वो हमारे गुरु अर्जन देव जी ने करी है। 10 के 10 गुरु का नाम वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में, बट इतना ही तो नॉलेज होनी चाहिए। भारत में रह रहे हो, अगर अपने गुरु का नाम नहीं पता तो क्या ही पता है आपको, ठीक है। तो ज़मीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारे तीर्थंकर हो गए, है ना, जैसे जो हमारे देखो ये तो बेसिक नॉलेज है, मतलब आपको अपने, जैसे जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं हमारे, ठीक है। हमारे बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक होते हैं, उनके नाम जो है वो पता होने चाहिए आपको, तो पढ़ा भी होगा आपने, है ना। हमारे गुरु के नाम पता होने चाहिए आपको, है ना। हमारे जो भी ग्रंथ है, एटलीस्ट उनके नाम पता होने चाहिए, चार वेदों के नाम पता होने चाहिए। ये सारी की सारी बेसिक नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। तो ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारे जो 10वें गुरु आए थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने नवे गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल कर लिया था ग्रंथ के अंदर। कौन से ग्रंथ के अंदर? अपने आदि ग्रंथ के अंदर, ठीक है। हमारे जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो नवे गुरु थे हमारे तेग बहादुर जी, हमारे हमारे गुरु तेग बहादुर जी की जो रचनाएं है ना, उनको भी गुरु ग्रंथ साहिब में डाल दिया था। और उसके बाद ही फिर गुरु ग्रंथ साहिब बना। मेरी बात समझ पा रहे हो? आदि ग्रंथ में हमारे
जो गुरु तेग बहादुर, उनकी रचना को डाल के फिर उनको गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दे दिया गया। ओके। और जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने खालसा पंथ की नींव वगैरह डाली थी। ठीक है जी। हमारे गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10वें गुरु थे, उन्होंने ही खालसा पंथ की नींव वगैरह डाली थी। उनके 5 के होते थे, के। इंग्लिश में के कहते हैं, ठीक है? और उसमें क्या-क्या था, पहले तो बिना कटे केश। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, 5 केज ऑफ सिखिज़्म। पहला, केश, बाल नहीं कटवाने। केश मतलब बाल, है ना? जटाई वगैरह, केश जो होते हैं, बाल नहीं कटवाने। कड़ा पहनना है। अपने हर सिख के हाथ में, जो एक पग पहनता है, उसके हाथ में कड़ा देखा हो। मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, बता रहा हूँ मैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि कोई सिख देगा और उसके हाथ में कड़ा नहीं है, वो तो सिख ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? क्योंकि अब थोड़ा-थोड़ा तो चेंज आ रहा है धीरे-धीरे, वो तो हर धर्म में आ रहा है। कुछ जो है कभी-कभार जो होता है, कभी-कभार जैसे अ, कोई भी जगह होती है या किस जगह पर वो अच्छे से पालन नहीं हो पाता, समझ रहे हो ना? तो वो अब देखो, सबसे बढ़िया इंसान वो होता है जो अपने आप को चीज़ों के अकॉर्डिंग ढाले, रिजिड ना रहे। ठीक है? चलो। तो हमारे हमारे 5 केस क्या हैं सिक्किज़्म के? पहली बात तो अपने केश जो हैं वो बाँध के रखना है, कटवाने नहीं है। कंघा होना चाहिए, कृपान होनी चाहिए, बिल्कुल ये दिख रहे हो जैसे कि हर सिख के पास होता है, ठीक है? जिन्होंने अमृत चखा हुआ होता है, अब ये भी थोड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए समझना, पर इतना याद रखो, ये कृपान वगैरह भी होती है। एक कछेरा भी होता है जिसको ये जो पहनते हैं नीचे की तरफ, और हमारा एक कड़ा होता है। कड़ा तो देखा ही होगा, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कड़ा तो 100% देखा होगा आपने, ठीक है जी? तो ये 5 केस हैं हमारे, सिक्की के 5 केस हैं जो मान्य होते हैं। ठीक है? चलो, ये आ सकता है आपको, और गुरु गोविंद सिंह जी की जो जो शिक्षाएँ हैं वो भी आ सकती है। जो शिक्षाएँ तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ से भी लिख सकते हो वो शिक्षाएँ। सभी धर्म को नकारा है ना? आबंडरों का विरोध किया है कि जी, और नाम सिमरन और जाप पे बल दिया कि जी नाम गाते रहो, जपते रहो भगवान का नाम, है ना? और उन्होंने बोला है कि गृहस्थ के जीवन को छोड़ो मत। ये बढ़िया पॉइंट है। तो अब हिंदू धर्म में क्या होता था कि आप माना जाता था कि आप घर का त्याग कर दो। इन्होंने बोला कि आप घर को त्यागो मत, अपना जीवन जियो, बट मध्यम जीवन जियो। इन इस चीज़ पे उन्होंने बल दिया। ठीक है जी? अब ये भी अलग-अलग बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जी, एक गृहस्थ जीवन से आप जो है वो परम भक्ति के मार्ग पे नहीं जा सकते, परंतु गुरु नानक देव जी बोलते थे नहीं जा सकते। तो ये भी देखो, रास्ते अलग-अलग होते हैं। डेस्टिनेशन एक हो सकती है, तरीका सबका अलग-अलग होता है। चलो जी, अब आगे आ जाते हैं, ये अपने को क्लियर हो गया। मीराबाई जी की जो कहानी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह जी हो गए हमारे, और भक्ति सूफी, अब ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है? पहले तो अब मैं बता देता हूँ सूफी मत के बारे में, और खाना शाह के विवरण के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। चलो पहले कबीर की प्रमुख शिक्षाएँ वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर की शिक्षाएँ वगैरह के ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में आने के, ठीक है? तो चलो जी, कबीर की शिक्षाएँ वगैरह देखते हैं हम। जस्ट अ सेकंड, ये रहा जी कबीर की शिक्षाएँ वगैरह। थोड़ा-सा ना अच्छे से समझना। पहले तो मैं कबीर के बारे में आपको नॉलेज थोड़ी-सी दे देता हूँ। माना जाता है कि ये ना वाराणसी में पैदा हुए थे। इनकी माता जो थी वो विधवा थी। इनकी माता ने फिर इनको छोड़ दिया था। ये स्टोरी सुनना, समझ रहे हो? उनकी माता ने इनको छोड़ दिया था, और माना जाता है कि वहाँ पर है ना, एक फैमिली जो थी ना, उनकी माता हिंदू थी, सुनना। मतलब वो हिंदू थे, तो उनकी फैमिली वगैरह ने उनकी माता को उनको छोड़ना पड़ा, है ना? तो उसके बाद है ना, नीरू और नीमा, एक कपल जो है वो उनको नदी के किनारे जो है वो मिले थे हमारे कबीर जी। और एक और बात बता दूँ, ये 100% ट्रू नहीं है। कबीर के बारे में ये बात बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिखी हुई है कि कबीर जो थे वो इन पृष्ठभूमि पर उतरने वाले संत कवि के अप्रतिम थे, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कवि इनको माना जाता है। इतिहासकार उनके जीवन काल का अध्ययन करके काव्य के बाद में लिखी गई जीवन के आधार पर किया है। यह वजह से चुनौतीपूर्ण है, मतलब कंफर्म नहीं हो पाता। उनकी स्टोरी वगैरह से मतलब उनकी जो काव्य वगैरह है उनसे उनके बारे में जो है वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए कंफर्म नहीं है कि वो सही है नहीं है। ठीक है? तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बाद में फिर इनको इन फैमिली ने अपनाया, जो कि एक मुस्लिम फैमिली थी, तो उसने मुस्लिम समाज के बारे में भी जानकारी हासिल करी थी, और हिंदू समाज के बारे में भी जानकारी हासिल करी थी, ये बोला जाता है। और कबीर जो है वो बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित वगैरह है, और कबीर जो है वो ग्रंथावली के संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से भी है, मतलब उनके बारे में वगैरह लिखा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई है। और कबीर की रचनाएँ अनेक भाषाओं में बोलियों में मिलती है हमें। और गाना भी सुना होगा, एक डाल पे पंछी रे बैठा कौन है ये अलबेला, ऐसा कुछ था, है ना? बचपन में सुनते थे घर पे सारे, है ना? जब टेलीविज़न ज़्यादा होता था, अब तो टेलीविज़न खत्म ही हो गया, टेलीविज़न का सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो यूट्यूब आ गया है, एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। ये वाला हो गया है।
चलो, तो ये क्लियर हो गया ना आपको? तो ये बेसिक कहानी थी हमारे कबीर जी के बारे में। अब मैं ना इसमें से सपोर्ट मटेरियल से बता देता हूँ कबीर की शिक्षाएँ क्या थी। ओके, आ जाते हैं जी। ओके, कबीर की शिक्षाएँ देख लो। कबीर बीजक कबीर ग्रंथावली तथा आदि ग्रंथ में संकलित है। यानी कबीर की जो शिक्षाएँ हैं वो कबीर बीजक में लिखी गई है, कबीर ग्रंथावली में लिखी गई है और आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ कौन-सा? अपना जो आदि ग्रंथ साहिब याद है ना हमारे वो गुरु गोविंद सिंह जी, है ना? वो जो थे हमारे अर्जन देव जी, उन्होंने 4 जो अलग-अलग जो उत्तराधिकारी है हमारे गुरु नानक देव जी और बाकी जो 4 उत्तराधिकारी है हमारे फ़रीद हो गए, हमारे रविदास हो गए और हमारे कबीर हो गए। इनकी जो जो वो है ना, जो भी उन्होंने बातें बोली है, उनको लिखा गया है। तो इनकी शिक्षाएँ भी हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है, कबीर के विचार संभवतः अवध के उत्तर प्रदेश की सूफ़ी और योगी परंपरा के साथ जो है वो संवाद और विवाद के माध्यम से धनी भूत है। इसका मतलब है कि हमें ना उनकी शिक्षाओं के बारे में जो है उनकी जो विचारधारा है ना, वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के अवध एरिया के सूफ़ी और जो योगी परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अनुयायी संत द्वारा गा-गा कर जो है इन रचनाओं का संप्रेषण वगैरह किया जाता है और अलट बाँसी विधा के द्वारा। अभी अलट बाँसी विधा क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। अब आ जाते हैं जी अलट बाँसी विधा द्वारा। ये रहा जी, तो कबीर की संरचनाएँ अलग-अलग भाषा में हैं और ये बता चुका हूँ मैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खोज बोली संत भाषा से। अच्छा, ये भी निपुण थे हमारे जो कबीरदास थे, ये भी कहते थे जी निरंकार है भगवान का, इनका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा में जो है वो विश्वास नहीं रखते थे ये भी, हमारे कबीर जी जो थे वो भी मूर्ति पूजा में विश्वास वगैरह नहीं रखते थे। कुछ रचना जिन्हें उलट बासी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इस प्रकार से लिखी गई थी जिनके उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया था। इन उलटबासी रचनाओं से तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझना ही मुश्किल दर्शाता है। केवल ये नाम वगैरह दे रखे हैं, जैसी जो है वो अ, अभिव्यंजनाएँ कबीर की रहस्यमयी अनुभूति वगैरह को दर्शाती है। मतलब ये कुछ कवि वो उनकी कवि आज भी आप देखो क्लास 11th में और 8th में आपने कबीर के बहुत दोहे सुने होंगे जो बड़ा टफ लगता है समझने में, ठीक है जी? तो यही बता रखा है कि वो आम ज़िंदगी से जो है वो चीज़ों को जोड़कर जो है वो अपनी शिक्षाएँ वगैरह को बताने की कोशिश वगैरह किया करते थे। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और ये भी क्या करते थे, अब आ जाओ इनकी इन पे, कि इस्लामी ये पहले कबीर बानी एक विशिष्टता ये है कि वह परम सत्य को वर्णित करने के लिए जो है वो परिपाटियों का सहारा लिया उन्होंने, ठीक है? इस्लाम दर्शन की तरह उन्होंने एक सत्य को स्वीकार किया, उन्होंने बोला अल्लाह है, खुदा है, हज़रत है, पीर कहते थे वो, ठीक है? और वेदांत दर्शन को प्रभावित वगैरह सत्य का आलेख, निरंकार और अ, ब्रह्मांड और आत्मन कहकर भी उन्होंने संबोधित किया है। मतलब परम सत्य को एक बताया उन्होंने और साथ में कबीर कुछ शब्द पदों का इस्तेमाल करते थे जैसे कि शब्द हो गए शून्य, यह अभिव्यंजनाएँ योगी परंपरा से ली गई थी। ठीक है? ये मैंने आपको गाना भी बताया था ऊपर कि एक गाना वगैरह भी लिखा था। ठीक है? और साथ में विविध और कभी तो विचारात्मक विचार इन पदों में अ अ, व्यंजित होते थे। कुछ कविता इस्लामी प्रदर्शन के एकश्वर एक ईश्वरवाद तथा मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुवेद बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती थी कि जो मूर्ति पूजा नहीं वगैरह करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें। तो क्या-क्या है इनकी? पहली इनकी यही है कि परमात्मा एक है, मूर्ति पूजा पे ये विश्वास नहीं करते थे और इनकी जो है ये खुद हिंदू धर्म के थे और बाद में इन्होंने फिर मुस्लिम धर्म के बारे में भी जो है वो जानकारी वगैरह प्राप्त वगैरह करी थी, इनके जीवनी के बारे में वगैरह लिखनी है। और इन्होंने भी क्या है कि कविताएँ वगैरह लिखी थी। इन्होंने जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की जो कुरीतियाँ थी, उनका भी विरोध वगैरह किया था। येस और नो? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आपको? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब आते हैं जी हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, वो है जी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सूफ़ी संत के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सूफ़ी संत होते कौन हैं, ठीक है? तो सूफ़ी संत वो होते हैं कि जो कुरान, हमारी कुरान शरीफ और जो हमारी क्या कहते हैं उसको, हदीस होती है, हदीस कहते हैं, हदीत कहते हैं। तो जो हमारी हदीस होती है और जो हमारी कुरान शरीफ होती है ना, इनके जो डिस्क्रिप्शन करने वाले जो रूढ़िवादी लोग होते थे ना, थोड़े से कट्टर लोग होते थे, जो मतलब इसको भेदभाव वाला सिस्टम वगैरह बना देते थे कि जी जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ ये होना चाहिए।
तो इस चीज़ को है ना थोड़ा-सा कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते थे। वो बदलाव लाना चाहते थे और उन्हीं को बोला गया सूफ़ी संत। एक बात मैं आपको बता दूँ, इस्लाम में जो है ना वो म्यूज़िक जो है वो अलाउड नहीं है। बट जो है हमारे सूफ़ी संत जो है वो परमात्मा से मेल के लिए कव्वाली वगैरह का ही उपयोग वगैरह किया करते थे। कव्वाली वगैरह और म्यूज़िक वगैरह का उपयोग वगैरह किया करते थे। तो एक तरह से थोड़ा-सा डिफरेंट उस तौर पे चले गए थे ये। मतलब चले क्या गए थे, डिफरेंट रास्ता इन्होंने बताया था, ठीक है? और इसमें भी जैसे एक शरिया होता है, मैं बता देता हूँ, ये आपको अभी आएगा, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। शरिया होते हैं रूल्स और रेगुलेशन फॉर मुस्लिम, ठीक है? और तो शरिया के बहुत सारे सूफ़ी ऐसे थे जो शरिया को नहीं मानते थे, तो कहते थे शरिया नहीं होना चाहिए। अब आगे इसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो सूफ़ी संत राज्य के साथ संबंधों से पहले ये सूफ़ी मत देख लेते हैं। सूफ़ी मतलब खाना शाह क्या होता है? खाना शाह क्या होता है? जो सूफ़ी मत के लोग जिस एरिया के पास रहते थे ना, उसको हम खाना शाह कहते हैं। जैसे मठ नहीं होते? मठों के अंदर जो है वो हमारे भिक्षु वगैरह रहते हैं, वैसे ही हमारे खाना शाह होते थे। ओके जी, अब आ जाते हैं, थोड़ा-सा पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाते हैं जी हमारे, कहाँ गए? अरे! यार क्या हो गया ये? चलो जी, ये आ गया जी, चिश्ती की खाना शाह, ठीक है? पहले खाना शाह के बारे में देख लेते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, खाना शाह क्या होता है? बेसिकली जहाँ पर सूफ़ी संत वगैरह रहते हैं, उसको खाना शाह वगैरह कहते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये भी जो है वो ये क्या करते थे, शरिया की अवहेलना करने वाले ओके, एक सेकंड, ऊपर आ जाते हैं पहले, ओके? तो सूफ़ी अपने को, यहाँ से देखते हैं, 11वीं शताब्दी में आते हुए सूफ़ीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफ़ी और कुरान से जुड़ा हुआ अपना साहित्य था और संस्थागत दृष्टि से सूफ़ी अपने को एक संगठित समुदाय का खाना का समुदाय, खाना का, जिसको फ़ारसी में ईद गिर्द इर्द-गिर्द स्थापित करते थे। मतलब खाना शाह के इर्द-गिर्द ये रहते थे और खाना शाह पर जो नियंत्रण होता था वो एक शेख का होता था, अरबी शब्द है, या पीर का होता था, या मुर्शिद का होता था। ठीक है? और वह अनुयायी वगैरह जो है वो मुरीद वगैरह जो है वो उनको भर्ती वगैरह करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें अपने को क्लियर हो गई, ठीक है? और वो सामान्य जीवन में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। आगे देखते हैं कि शरिया वगैरह की अवहेलना वगैरह भी करते थे। कुछ जो सूफ़ी थे वो शरिया वगैरह को नहीं मानते थे और जो नहीं मानते थे उनको बेशरिया कहा जाता था, और जो कुछ ऐसे भी थे जो शरिया को मानते थे उनको बाशरिया कहा जाता था। बेशरिया जो नहीं मानते थे, बाशरिया जो मानते थे। अवहेलना करना यानी ना मानना। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है? और ये कव्वाली वगैरह के बारे में बता चुका हूँ। कव्वाली वगैरह से ये क्या करते थे, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की, मतलब वो बोलते थे कि ये भी एक रास्ता है। ठीक है? आगे आ जाते हैं थोड़ा-सा। उपमहाद्वीप में चिश्ती का सिलसिला। अब मैं चिश्ती का सिलसिला बताने से पहले मैं एक बार हम बता देता हूँ कि हमारे इस्लाम धर्म के कौन से वो थे। वो इसका मतलब होता है क्या मेन चीज़ें थी। तो इस्लाम धर्म की भारत में शुरुआत कैसे होती है, पहले तो वो देख लेते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वो पूरा समझ आ गया आपको। मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ था ये, है ना? बट जो मुस्लिम शासक आए बाहर से उनका अलग ही सिस्टम चला। जैसे हिंदू धर्म के अंदर जो उस समय जो है वो जाति को लेकर भेदभाव होता था, इन्होंने अलग ही चला दिया, इन्होंने धर्म से रिलेटेड भेदभाव करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं हुआ क्या। 1711 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम था वो पहली बार जो है वो सिंध के अंदर उसने आक्रमण वगैरह किया था और उसने खलीफा के एरिया के अंदर जो है वो मिला दिया था। ओके, और उसके बाद आपको बताया तुर्क ने और अफ़गानों ने दिल्ली सल्तनत के अंदर अपनी नींव वगैरह रखी थी, ये अपने को क्लियर हो गया। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए थे, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है? जो उस समय भारत के अंदर राज कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के, वो भी इस्लाम धर्म को ही मानते थे। आगे देखो, संवैधानिक रूप से मुसलमान शासक को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। मतलब उलेमा कहते थे ना, उलेमा कहते हैं या उलमा कहते हैं। बेसिकली वो होते हैं जिनको धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। उनके अकॉर्डिंग वगैरह चलना था और शरिया वगैरह जो है वो सुनिश्चित वगैरह करवाना था। ओके जी। बट ये करवाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उस समय उपमहाद्वीप के अंदर ज़्यादा बड़ी जनसंख्या थी, वो नॉन मुस्लिम की थी। अब आगे देखो होता क्या है। ज़िम्मी, ये वर्ड आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि सर ये ज़िम्मी क्या होता है? ज़िम्मी बेसिकली एक अरबी शब्द है जो उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जैसे कि जो वह लोग जो उद्घटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जो इस्लाम शासकों के क्षेत्र में रहते थे, जो यहूदी होते थे या जूइश लोग होते थे और जो ईसाई लोग होते थे ना, उनको ज़िम्मी कहा जाता था। और ये वो लोग होते थे जिनको जज़िया नामक टैक्स चुकाना पड़ता था क्योंकि मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकार के लिए। मतलब एक तरह से कि जी हम जो है वो नॉन मुस्लिम है, तो हम एक सेफ्टी के लिए टैक्स दे देते, समझ रहे हो? तो यानी जो उस समय
जो एक मुस्लिम लीडर के रूलर के कंट्रोल के अंदर रहते थे ना, जो यहूदी और ईसाई, वो टैक्स वगैरह प्रोवाइड करते थे और उस टैक्स को कहा जाता था जजिया। अब होता क्या है, जजिया का सिस्टम जो था वो भारत के अंदर तो था नहीं, बट उसके बाद जब ये मुस्लिम रूरल भारत के अंदर आए ना, तो उन्होंने जिम्मी को अंदर हिंदुओं को भी इंक्लूड कर लिया, हिंदुओं को भी शामिल कर लिया। ठीक है। बट कहा जाता है कि इनकी जो नीतियाँ थी वो वास्तविक में थोड़ी सी लचीली वगैरह थी, वो ज़्यादा भेदभाव वगैरह भी नहीं करते थे, ये सारी की सारी बातें भी बताई गई है। ठीक है। ऑल दो जजिया भी बीच बीच में हटाया गया, फिर बीच बीच में और दूसरे मुस्लिम शासक आए, उन्होंने दोबारा से जजिया वगैरह लगा दिया, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अब लोक प्रचलन में इस्लाम, अब है ना, इस्लाम धर्म को है धीरे धीरे जो है वो प्रचलित होने लग गया था। इसके दो कारण थे। एक कारण तो जो था वो स्वाभाविक था। स्वाभाविक का मतलब है कि जजिया वगैरह लगाया जा रहा था, है ना, और लोगों को चॉइस, जैसे मैं आपको बता दूं, जब मोहम्मद बिन कासिम की भी हमारे, कहा जाता है कि जो हमारा सिंध का इलाका था ना, वहाँ पर सारे के सारे बुद्धिस्ट रहा करते थे एक टाइम पर। तो जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया था, तो वहाँ पर लोगों को उसने दो चॉइस दी, या तो आप सारे के सारे कन्वर्ट हो जाओ, या मैं आप सबको मार दूंगा। ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्योंकि बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने सोचा कि कन्वर्ट ही हो जाते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट इसलिए हो गए क्योंकि वॉयलेंस वगैरह में बुद्धिस्ट तो वैसे बिलीव नहीं रखते। तो वो सारे के सारे जो है मैक्सिमम लोग जो है उसमें से कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है। तो अब इससे इसी वजह से जो है वो मैक्सिमम लोग, इस्लाम जो है वो इसी वजह से फैला, ये तो पहला रीज़न था। दूसरे रीज़न है कि लोग जो थे वो सच में जो है वो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे, उनको लगता था कि इस्लाम धर्म अच्छा है, तो उन्होंने इस वजह से भी जो है वो इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। तो इस्लाम के आगमन के बाद जो है भारत में परिवर्तन वगैरह हुए थे, मतलब मतलब थोड़े परिवर्तन वगैरह के, शासक वर्ग में भी थोड़ा सीमित नहीं थे, मतलब नॉर्मल लोगों ने, किसान हो गए, शिल्पी हो गए, योद्धा, व्यापारी, इन्होंने भी इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, और उनकी कुछ मुख्य बातें होती थी इस्लाम धर्म की। अब सुनो क्या क्या मुख्य बातें होती। पहली है कि एकमात्र अल्लाह ही जो है वो ईश्वर है। दूसरी बात है, पैगंबर मोहम्मद उनके जो है वो दूत है, शाहद है, मैसेंजर है। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, ज़कात जिसको कहते हैं, डोनेशन वगैरह हो सके तो देना चाहिए, और रमज़ान के महीने में, अभी वही चल रहा है, रमज़ान का महीना ही चल रहा है, उसके अंदर जो है वो रोजे वगैरह रखने चाहिए, व्रत वगैरह जिसे हम कहते हैं फास्ट रखना चाहिए, और हज के लिए जो है वो मक्का जाना चाहिए। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना, आपने पहले क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4 होता था जिसमें पूरा अच्छे से बता रखा था, अब नहीं है वो चैप्टर। किंतु इस संवैधानिक तत्वों के अक्सर सांप्रदायिक वजहों से जो है वो स्थानीय लोकचारों के प्रभाव से की वजह से जो है वो धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता में देखने के लिए मिलती थी। इसलिए इसका मतलब यह है कि इस्लाम धर्म के अंदर भी थोड़े से हमें जो है वो सेम सिमिलैरिटी जो है वो नहीं मिलती थी, हर जगह एक सेम चीज़ें नहीं होती थी, अलग अलग भी होती थी। जैसे शिया और सुन्नी। ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि जब पैगंबर मोहम्मद थे, तो उनके टाइम में जो है ये शिया सुन्नी वाला सिस्टम नहीं था। उनके देहांत के बाद क्या हुआ कि जो शिया, जो एक अलग वर्ग बन गया शिया, जो अली जो थे वो उनको लीडर मानते थे। तो ये वो इतना डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि इनमें भी सिमिलैरिटी नहीं थी, जहाँ तक मेरे को पता है। फास्ट का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग होता है, ऐसे मेरे को पता नहीं, कुछ सूरज उगने से पहले खा लेते हैं, कुछ रोजे के टाइम, कुछ सूरज उगने के बाद का ऐसा सिस्टम होता है शिया सुन्नी में, वो भी मेरे को क्लियरिटी नहीं है। और एक्चुअल में जब भारत के अंदर भी अपनाया गया ना, तो भारत में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मैं सबको समझाता हूँ। भारत के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है मित्र कुलीयता, जिसको हम मातृग्रहता भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, अ, राजस्थान के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है जापा। ठीक है। अब आपके अगर स्टेट में ये अलग वर्ड हो तो मेरे को बताना। इसके अंदर क्या होता है, जो लेडी होती है ना, वो क्या करती है, अपने बेबी को बॉर्न करने के लिए अपने मायके जाती है। तो ये केरल के अंदर भी जो मुस्लिम समुदाय थे उन्होंने भी अपनाई। ठीक है। और ऐसे कुछ जो है वो मस्जिद दिखते थे। अब ऐसे जनरली मस्जिद होते नहीं है, बट वैसे मैंने आपको बताया, रीजनल जो है वो भी हमें चेंजेस देखने के लिए मिले, तो ऐसे जो है वो भी मस्जिद हमें देखने के लिए मिले। यस और नो, जैसे नॉर्मली तो ऐसे होते हैं मस्जिद, बट हमें वैसे मस्जिद देखने के लिए मिले। ओके। और है ना, जैसे आज तो हम वर्ड यूज कर देते हैं मुस्लिम, बट उस टाइम जो है ना वो ऐसा नहीं हुआ करता था। पर्टिकुलर माना जाता है कि बहुत बाद में ये वर्ड आया मुस्लिम। उससे पहले क्या कहा जाता था, अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग नाम दिया जाता था। जैसे जो तुर्की के मुसलमान थे, उनको तुरुष्क कहा जाता था। जो तजाकिस्तान के मुसल जो लोग थे उनको ताजिक कहा जाता था। जो फारस से आए थे उनको पारसिक कहा जाता था। जो तुर्क अफगान के थे उनको शक कहा जाता था। और जो ग्रीक के लोग थे उनको यवन कहा जाता था। तो अलग अलग भी था। और मलेच्छ बेसिकली इन सबको कहा जाता था। मलेच्छ बेसिकली वो लोग होते थे जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे और जो संस्कृत वगैरह नहीं बोलते थे, तो उनको मलेच्छ वगैरह एक डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज किया जाता था। ठीक है जी, चलो जी, हमें समझ आ गया। अब सूफी मत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये वो लोग होते थे जो कि जो ये बोलते थे, ये जो रूढ़िवादी परिभाषित करते हैं ना, जो रूढ़िवादी लोग थे,
जो कुरान को और जो सुन्नत है, सुन्नत को जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है? इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा और जहाँ तक मेरे को पता है हदीस को ही कहते हैं सुन्नत, ठीक है? या सुन्ना कहते हैं। तो पैगंबर के व्यवहार वगैरह के बारे में। तो इनके बारे में है ना जो है वो ये आलोचना करते हैं। मतलब ये मतलब सूफ़ी आलोचना नहीं करते इस चीज़ की, बट ये कहते हैं कि रूढ़िवादी लोग जब डिस्क्रिप्शन देते हैं ना कुरान का, तो वो डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही गलत डिस्क्रिप्शन देते हैं और ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए ये। बट हाँ, वो भी जो है वो इंसान कामिल जो है वो मानते हैं हज़रत पैगंबर मोहम्मद को। अब ये इस्लाम कामिल क्या होता है? इस्लाम कामिल का मतलब होता है कि जो अ, बेस्ट ह्यूमन बीइंग कह सकते हो। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग क्या मानते थे ये भी, ठीक है? अब आ जाते हैं ये खानका, खानका तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। अब देखो ये आई होप ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया हो। मेन चीज़ ये आती है कि इस्लाम धर्म के कौन-कौन से 5 जो है वो मूल्य हैं, तो ये सारे के सारे 5 मूल्य याद रखे हैं। नमाज़ पढ़ना, दूत मानना, है ना? रमज़ान के महीने में वो रोज़े वगैरह रखना, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी और रीजनल डिस्पैरिटी जो है हमको देखने को मिलती है और खाना-शाह तो मैं आपको बता चुका हूँ। खानका बेसिकली वहाँ जहाँ पर वो मानने वाले जो लोग रहते थे, ठीक है? सूफ़ी मत के लोग वगैरह रहते थे और उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो शरिया को मानते थे, शरिया को नहीं मानते थे, ठीक है? मुस्लिम लॉ को कहते हैं शरीयत। अब है ना शरीयत को लेकर भी जो है वो एक एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी रहती है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको क्यों है। शरीयत में भी बेसिकली 2 टाइप के लॉ होते हैं। अब मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, डोंट वरी अगर मेरे को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जानने का मौका मिले तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो शरिया के अंदर जहाँ तक मेरे को पता है 2 टाइप के होते हैं, एक तो पर्सनल होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है? तो शरीयत के अंदर जैसे फैमिली के अंदर जो हमने पढ़ा भी था चैप्टर नंबर 10 के अंदर लास्ट चैप्टर था हमारे पोल साइंस का, उसके अंदर हमने देखा भी था वो जो तलाक वगैरह दे दिया था, शाहबानो का केस था उसके अंदर देखा था। तो वो पर्सनल के अंदर आता है। अब क्रिमिनल लॉ में क्या होता है जैसे कि मान लो कोई क्राइम करता है तो उसकी सज़ा जो है वो शरीयत के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इंडिया के अंदर जो है वो पर्सनल लॉ में तो फॉलो होता है बट क्रिमिनल लॉ में फॉलो नहीं होता। आईपीसी के उसमें जो है वो वही फॉलो होता है जो लॉ ऑफ द लैंड है वो फॉलो होता है। तो ये भी जो है वो उसको लेकर वो दिक्कतें चलती रहती है कि एक ही फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो नहीं हो रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि जी दोनों ही फॉलो होने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि जी दोनों ही फॉलो नहीं होने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ़ पर्सनल फॉलो होने चाहिए। ये सारी की सारी बातें हैं। चलो। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा खाना-कहा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा-सा ना व्यवहार वगैरह बता देता हूँ और क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो बहुत डीप हो जाएगा चैप्टर। बट एक चीज़ है यार, एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सूफ़ी और राज्य, सूफ़ीज़्म और राज्य। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डायरेक्टली बता देता हूँ सूफ़ीज़्म और राज्य क्या था। तो जो हमारे सूफ़ी होते थे ना, उनका है ना राजाओं से कोई मतलब सत्ता से वो दूर रहने की कोशिश करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राजा आ गया उनके शानाकाह में तो उसको निकाल दिया जाएगा, नहीं। वो बस पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते थे, राजनीतिक सत्ता से दूर रहने की कोशिश करते थे, बट कोई आता था तो उसका स्वागत वगैरह करते थे और ये भेंट वगैरह को अगर वो खुद देता था, तो खुद माँगते नहीं थे बट अगर खुद देता था राजा वगैरह, तो उसको मना भी नहीं करते थे। ठीक है? और इसकी वजह से जो सुल्तान वगैरह उस टाइम का वो क्या करता था इनको टैक्स फ्री ज़मीन वगैरह भी देता था और ति चिश्ती जो है वो धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजाने के बजाय जो है वो खाने, कपड़े मतलब बाँट देते थे। ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह लिखी और महफ़िल वगैरह में यूज़ किया करते थे। और उलमा द्वारा जो है वो शरिया लागू किए जाने की अच्छा, जब ये जो उलमा वगैरह होते थे, जो मैंने आपको बताया था जिनको मुस्लिम धर्म के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होता था, ये लोग क्या करते थे बार-बार शरिया को लागू किए जाने की माँग को मतलब माँग करते थे कि जी दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो शरिया लागू होना चाहिए सारे के सारे। तो ये जो हमारा है ना जो दिल्ली सल्तनत के राजा ये पहुँच जाते थे, ये क्या करते थे, सूफ़ी के पास पहुँच जाते थे, सूफ़ी संतों के पास सूफ़ी संतों का सहारा लेते थे और सूफ़ी संत वगैरह जो है मैंने तो आपको बताया था कि ये जो लोग जो है वो शरिया के सपोर्ट में नहीं थे। मैक्सिमम लोग शरिया के सपोर्ट में नहीं थे, कुछ थे भी जिनको हम बाशरिया भी कहते हैं, ठीक है? जो लोग सपोर्ट के अंदर थे। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि सुल्तान और सूफ़ियों के बीच में भी कॉम्पिटिशन था। अब आप बोलोगे सर कॉम्पिटिशन अभी-अभी तो आपने बोला कि सूफ़ी का पॉलिटिक्स से कोई राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था और ये सुल्तान तो राजनेता था। बेसिकली आचरण से थोड़ा-सा तनाव जो होता था बीच होता होता था। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचार वगैरह पर बल देते थे। जैसे आप अगर मान लो सुल्तान के पास जाते हो तो आपको झुक के प्रणाम करना पड़ता है। बट आप सूफियों के पास जाते हो तो उनके कदम चूमने पड़ते हैं। है ना? तो ऐसा वाला सिस्टम मतलब सुल्तान के पास जाते हो तो कदम भी चूमने पड़ते हैं। एक एक किंग ने एक सिस्टम भी शुरू किया था, पर मैं भूल गया उसका नाम पता नहीं क्या था।
पैमर पैमर ऐसा करके एक नाम था, जो पैर को चूमने के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब सुनने में कितना अजीब लगता है कि पैरों को चूमा जाता था। ठीक है? चलो, अब ये किस तरीके से चूमा, मतलब हाथ लगा के ऐसे करा जाता था या डायरेक्टली मुँह जो है वो पैर पे लगाए जाते थे, अब ये नहीं पता, बट ये भी जो है वो होता था। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बट इनका इन्फ्लुएंस, सूफियों का जो इन्फ्लुएंस था ना वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो सूफ़ी मत का खाना शाह का विवरण मैं आपको बता चुका हूँ। खाना शाह वो इलाका होता था जहाँ पर ये जो हमारे सूफ़ी मत के लोग वगैरह रहते थे। इनकी फैमिली वगैरह भी रहती थी। इनके जो मुर्शिद होते थे, है ना? और जो उनके मुरीद होते थे वो भी आते थे, ये छतों वगैरह पे रहते थे, जो मेन शेख होता था वो छतों वगैरह पे रहता था, मिलते थे यहाँ पर, कव्वाली वगैरह हुआ करती थी, ये सारी की सारी चीज़ें। और राज्य के साथ भी संबंध मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छे हैं, डोनेशन वगैरह खुद नहीं मांगते थे, बट कोई कोई देता था तो मना भी नहीं करते थे। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो बताना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।